जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान और मीठे नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 292वां दिन में हैं हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30 पर आज मनन करते हैं, साथ में यिर्मयाह के 25-26 अध्यायों पर और मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 4। प्रवक्ता ग्रंथ के 30वां अध्याय में बच्चों को अनुशासन में बढ़ाने के विषय में बहुत सुंदर और लंबे शिक्षा दी गई है। वचन हमें बताते हैं, जो अपने पुत्र को प्यार करता है वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र से सुख मिले। इसलिए अनुशासन के लिए बच्चे को थोड़ी सी दंड देना पड़ता है। यदि पुत्र को आप सिर पर चढ़ाएंगे, यानी वचन कहता है, वचन 9, अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाओ वो तुमको चकरा देगा। हालेलुया। इसका मतलब बच्चे को जरूरत से ज़्यादा यदि आप प्यार करेंगे, जरूरत से ज़्यादा आप उनसे लगाव रखेंगे, जरूरत से ज़्यादा आज़ादी देंगे, बाद में वो अनुशासन में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जब बच्चों के अनुशासन के विषय में पवित्र वचन हमसे जब बात करते हैं, हमको अचानक याद आएंगे इब्रानियों के पत्र में प्रभु बच्चे को जिस तरह पिता कोड़े लगाते हैं, छड़ी लगाते हैं, दंड देते हैं, उसी तरह प्रभु भी प्यार के कारण हमें अनुशासन में रखने हेतु थोड़ा सा दंड हमारे जीवन में आने देता है। इसके विषय में 12वां अध्याय में इब्रानियों के पत्र वचन 5 में हम इस तरह पढ़ते हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का ये उपदेश भूल गए, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया? मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाते हैं। आप जो कष्ट सहते उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? हालेलुया। इसलिए ये है पहला भाग 30वां अध्याय का। दूसरे भाग में वचन 14 से 27 तक स्वास्थ्य के बारे में है। हेल्थ कहता है, स्वस्थ शरीर के बराबर कोई संपत्ति नहीं, वचन 16, और प्रसन्न मन के बराबर कोई सुख नहीं। हालेलुया। और 15वां वचन, संसार भर के सोने चांदी की अपेक्षा स्वस्थ शरीर अच्छा है, अपार संपत्ति की अपेक्षा सुदृढ़ मन अच्छा है। वचन 17, दयनीय जीवन की अपेक्षा मृत्यु अच्छी है, दीर्घकालीन रोग की अपेक्षा अनंत विश्राम। इसलिए वो लिखा गया है, उस समय सहन, दुख भोग में छिपे हुए आशीर्वाद, वो रहस्य प्रकट नहीं किया गया था। सहन में, दुख भोग में आशीर्वाद जो छिपा हुआ है, आशीष छिपी हुई है, वो प्रभु यीशु मसीहा के दुख भोग के साथ ही पूर्ण रूप से लोगों के सामने प्रकट किया गया। पुराने विधान में थोड़ा थोड़ा करके प्रभु उसको प्रकट कर रहा था, लेकिन खुलकर प्रकट नहीं किया था। इसलिए क्रूस का रहस्य जो है, द मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस, वो यीशु के दुख भोग है, वो मृत्यु के साथ ही प्रकट किया गया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में हम इतने विस्तार से दुख भोग की महानता, दुख भोग में छिपी हुई आशीष के बारे में हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य लाभ के बारे में, स्वस्थ रहना, शरीर, एक स्वस्थ शरीर कितनी जरूरी होती है, उसके विषय में बताया है। तो आगे 26वां वचन, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन घटा देते हैं। ईर्ष्या और क्रोध कारण क्या है? कारण यही है, वचन 23,
हृदय की प्रसन्नता मनुष्य में जीवन का संचार करती, उसे लंबी आयु प्रदान करती है। हृदय की प्रसन्नता और ईर्ष्या और क्रोध, ये दोनों हृदय की प्रसन्नता को दूर कर देते हैं। प्रसन्न रहने की हमारी क्षमता को पूर्ण रूप से हटा देती है ईर्ष्या के कारण मनुष्य उदासी पे चले जाते हैं। क्रोध भी ऐसा ही है। मन में जब प्रसन्नता नहीं है वो दीर्घ जीवन में असर करता है। इसलिए कहते हैं ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटा देते हैं। यही है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 30। प्रभु को धन्यवाद। अब हम यिर्मयाह नबी के 25वां अध्याय पर मनन कर रहे हैं। इस अध्याय को समझने हेतु 4 भाग में हम इसको विषय के आधार पर बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 7 तक के वचन। यहाँ पर यूदा पर दोषारोपण है। प्रभु दंड की घोषणा कर रहे हैं। कारण पश्चाताप के लिए जो बुलावा प्रभु बार बार दिया उन्होंने ठुकरा दिया, इसलिए यूदा पर दोषारोपण। वचन 3, यूदा के राजा आमोस के पुत्र योशिया के शासन काल के 13वें वर्ष से लेकर आज तक अर्थात 23 वर्षों तक मुझे प्रभु की वाणी प्राप्त होती रही और मैं उसे बराबर तुम लोगों को सुनाता आ रहा हूं, किंतु तुमने एक न सुनी। 23 साल तक वचन सुनाया, कोई नहीं सुना। हालेलुया। वचन 7, प्रभु कहता है तुमने मेरी एक न सुनी, बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की। अपनी हानि, पाप अपने को हानि पहुंचाते हैं। हालेलुया। यही है पहला भाग। दूसरा भाग 8 से 14 तक का वचन है। यहाँ पर उनके निर्वासन की अवधि बताई गई है। जाने के पहले प्रभु ने घोषणा किया 70 साल का निर्वासन बाबुल में। वचन 9, इसलिए मैं उत्तर के सभी राष्ट्रों को और अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुला भेजता हूँ। अपने सेवक बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर। देखिए, नबूकदनेस्सर राजा जो है, जो कि गैर यहूदी है, अंधविश्वास अविश्वास में जीवन बिताने वाले क्रूर एक राजा, उसको भी प्रभु कहता है वो अपना सेवक, मेरा सेवक। इसका मतलब क्या है? प्रभु दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने काम इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, प्रभु इस्तेमाल करता है। और विशेषकर अधिकारी, ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई, इसलिए उनको प्रभु इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर प्रभु यूदा के ऊपर और अन्य कुछ देशों पर, राष्ट्रों पर विपत्ति और उन्हें दंड देने के लिए इनको प्रभु एक उपकरण बना रहे हैं। और प्रभु कहता, नबूकदनेस्सर को बुला भेजता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। मैं उन्हें इस देश के विरुद्ध, इसके निवासियों के विरुद्ध और आसपास रहने वाले लोगों के विरुद्ध भेजता हूँ। मैं इनका विनाश कर दूंगा। मैं इन्हें सदा के लिए आतंक का कारण और उपहास एवं कलंक का पात्र बना दूंगा। वचन 11, सारा देश खंडहर और उजाड़ हो जाएगा। इन सब लोगों को 70 वर्षों तक बाबुल के राजा की सेवा करनी पड़ेगी। वैसा ही हुआ। पहले से प्रभु ने यह भविष्यवाणी की 70 साल तक बाबुल में रहना होगा, सेवा करनी होगी, मतलब गुलामी में रहना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। यही है दूसरा भाग। तीसरा भाग वचन 15 से है। 15 से लेकर 29 तक के वचन। यहाँ पर राष्ट्रों के ऊपर, यूदा के साथ साथ आस पड़ोस के राष्ट्रों के ऊपर भी विपत्ति आए। राष्ट्रों के ऊपर आने वाली विपत्ति को कोप के प्याला उस प्रतीक के द्वारा प्रकट करता है, क्रोध का प्याला। हालेलुया। 15वां वचन, प्रभु इस्राएल के ईश्वर ने मुझसे ये कहा, मेरे हाथ से ये प्याला लो और जिन राष्ट्रों के पास मैं तुमको भेजता हूँ उन सबों को मेरे कोप की मदिरा पिला दो। हालेलुया। उन लोगों को भी कोप की मदिरा पिला दो। ये क्या है? वचन बाइबल के अनुसार दुख का अनुभव, जीवन में आने वाली विपत्ति को एक प्याला कहता है।
याद है प्रभु प्रार्थना करते हैं, यदि हो सके ये प्याला मुझसे हटा दे, आने वाली विपत्ति है। तो क्रोध का प्याला मतलब प्रभु के दंड का एक प्याला। यहाँ पर लोगों के ऊपर आने वाली विपत्तियों का विवरण है। जैसा कि 18वां वचन में, यरूशलेम उसके राजा और पदाधिकारियों को, यूदा के नगरों को, जिस समय उन्हें खंडहर, आतंक, उपहास एवं अभिशाप का पात्र बना दूं, जैसे आज उनकी स्थिति है। फिर मिस्र के राजा फिरौन, उनके दरबारियों, आगे कई देश के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या क्या चीजें? खंडहर, आतंक, उपहास, अभिशाप। इसके लिए प्रभु कौन सा प्रतीक इस्तेमाल करता? मदिरा का प्याला। इसका मतलब दारू पीने के बाद लोगों के ऊपर आने वाले क्या क्या विपत्ति है, वही विपत्ति मैं यहाँ पर लोगों के ऊपर तलवार के कारण ला रहा हूँ। तलवार के कारण जब वे उसे पिएंगे, वचन 16, तो लटखड़ा उठेंगे जैसे दारू पीने वाले, और उस तलवार के कारण पागल जैसा हो जाएंगे। दारू पीने वाले पागल हो जाते हैं, जिससे मैं उनके पास भेज रहा हूँ। इसलिए प्रभु ये प्याला, खोब के प्याला का प्रतीक क्यों इस्तेमाल करता है, ये भी प्रकट करना चाहता है। ये पीने की, दारू पीने की आदत से इतनी विपत्ति एक व्यक्ति के और उनके परिवार के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देश के ऊपर आने वाली विपत्ति, नबूकदनेस्सर राजा, क्रूर राजा आकर यहाँ पर 4 प्रकार की बड़ी विपत्ति लाएंगे। खंडहर जैसा हो जाएगा, मतलब जो आज जो खड़ा है वो सब गिर जाएगा। मलबा में बदलेगा। आतंक, उपहास और अभिशाप, ये चारों को प्रकट करने के लिए प्याला, मदिरा की प्याला। इसका मतलब दारू से कितना नफरत करनी चाहिए, नशापन से हमें कितना डरना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा एक व्यक्ति पे आने वाली कॉन्सिक्वेंस, जो भी आफ्टर इफेक्ट, मतलब ये दारू पीने के वास्ते एक व्यक्ति पे जो भी बदलाव आता है, ये सब है खंडहर जैसा बना देता है उसको, उसके परिवार को। और क्या है? आतंक आ जाता है, आतंकित हो जाते हैं, उपहास का पात्र बना देता है और श्राप ला जाता है। इसलिए हमें ये दारू के नशे से डरना चाहिए। बाइबल कहता है शराबी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो गुलामी में चला जाएगा, निर्वासन में जाएगा, ईश्वर के राज्य का अनुभव नहीं करेंगे। हालेलुया। इसके बाद अंतिम भाग, वचन 30 से 38 तक, आखिरी वचन तक, वहाँ पर फिर से आने वाली विपत्तियों का और एक विवरण है। प्रभु हर एक व्यक्ति पर, हर राष्ट्र पर अब दंड दे सकते हैं, क्योंकि सबको ही पाप किया, सबों ने पाप किया। इसलिए प्रभु को दंड भेजने के लिए, दंड की अनुमति देने के लिए स्थायी कारण है। कारण मनुष्य पापों में जीवन बिताते हैं। जो भी पाप करता है उन सबों को सहना ही पड़ेगा, अत्याचार सहना ही पड़ेगा। इसलिए उसका विवरण है आखिरी इस भाग में 30 से 38 तक। तो यही है 25वां अध्याय। प्रभु को धन्यवाद। और एक अध्याय हम सीख लिया। अब हम 26वां अध्याय को देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला भाग मंदिर और शहर, यरूशलेम शहर के विनाश की भविष्यवाणी, 1 से 6 तक। वचन 2, प्रभु ये कहता है, प्रभु ने नबी से कहा, प्रभु के मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर यूदा के सब नगरों के निवासियों को संबोधित करो जो वहां आराधना करने आते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब उन्हें सुनाओगे, एक शब्द भी नहीं छोड़ोगे। प्रवचन देने वालों को सब इस पर ध्यान रखना है। प्रभु जो भी बोलता है उसको सब बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। और ये सभी लोगों को जाकर सुनाया, ये मंदिर ध्वस्त किया जाएगा, ये शहर खंडहर जैसा बन जाएगा, ये सब बताया। तब क्या हुआ? 7 से 15 तक का दूसरा भाग, वहां पर यिर्मयाह के ऊपर आक्रमण, उसके जीवन अभी खतरा में है।
वचन 8 हम पढ़ते हैं। जब यिर्मयाह प्रभु के आदेश के अनुसार जनता को यह सब सुना चुका था तो याजक, नबी और सब लोग ये कहते हुए उस पर टूट पड़े, तुमको मरना ही होगा, तुमको मरना ही होगा। उन लोगों को मारना चाहा क्योंकि मंदिर के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी की और उनके शहर यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणी की कि ये सब नष्ट किया जाएगा, इसलिए लोग उनको मारना चाहा। लेकिन प्रभु उनकी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा भाग 16 से लेकर 24 तक के वचन। तो इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, ये व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है, ये हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। तो याजकों और नबियों, नबी लोग और याजक लोग, याजकगण मारना ही चाहा, किंतु कुछ लोगों के मन को प्रभु बदला। जब ईमानदारी और सच्चाई से वो अपनी सफाई दिया यिर्मयाह लोगों के सामने, मुझे जो भी बातें प्रभु ने बताया केवल उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखा, इस तरह वो अपनी सफाई दे रहा था। तब प्रभु शासक, कुछ एल्डर्स, वहाँ के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और अधिकारी लोग, उनके और कुछ जनता के आम आदमियों के हृदय को प्रभु बदल डाला और उन्होंने कहा, नहीं, इनको प्राणदंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह कहा। उसके विषय में वचन 24 में, शाफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की, उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया जो उसका वध करना चाहते थे। इसका मतलब वैसा कुछ भी हुआ, लोग वध करना चाहा। एक आदमी, शायद वो शासकों में एक है, अहीकाम सबसे ज़्यादा इनके लिए खड़ा रहा और इसलिए उनकी मृत्यु नहीं हुई। फिर भी सोचिए, इस अध्याय में प्रभु ने उनसे कहा, मैं जो भी बात बताया हूँ उसका एक शब्द भी नहीं छोड़ना, सब कुछ जाकर बोलना। यह सब बोलने के कारण आई विपत्ति, जान खतरे पे। उन्होंने मृत्यु को अपने सामने देखा। सारी भीड़ इसको मारना है बोल के जब पकड़ते, सोचा कि आज मेरी मृत्यु हो गई। आंखों के सामने मृत्यु को देख लिए, लेकिन प्रभु उसको बचाया। हालेलुया। फिर भी इतना अपमान, तिरस्कार और खौफ, डरावनी बातें सबका सामना करना पड़ा प्रभु के इस बंदे को, साक्ष्य देने के कारण, वचन सुनाने के कारण। प्रभु को धन्यवाद। मार्कुस के सुसमाचार के 14 अध्याय, इसमें ईश्वर के राज्य के बारे में कुछ दृष्टांत, मुख्य रूप से 4 दृष्टांत यहाँ पर सुनाया जा रहा है। और उसके बाद ईश्वर के राज्य के सामर्थ्य को प्रभु आंधी को शांत करते हुए प्रकट किया। हालेलुया। बोने वाले का दृष्टांत सबसे पहले, इसका और इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। दृष्टांतों का उद्देश्य मत्ती के सुसमाचार में हम थोड़ा सा उसको देखे हैं। और आगे जाके हम 21वां वचन से दीपक का दृष्टांत, ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखे? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हालेलुया। ये कितना अन्याय है, कुछ लोग सोचेंगे, क्योंकि जिसके पास कुछ है और दिया जाएगा, कुछ नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले, दीपक लोग जलाते हैं उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखने के लिए नहीं है, दीवट पर रखते हैं। ये दिया, दीपक एक जीवन है, एक व्यक्ति का जीवन, विशेषकर प्रभु का साक्षी बनने के लिए चुने हुए एक व्यक्ति का। हर एक प्रभु विश्वासी, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले लोग, उनसे प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो। इसलिए यीशु की ज्योति में भागी बनने वाले हम भी ज्योति बन जाते हैं।
तो हम लोगों को अपने जीवन का साक्ष्य दीवट पर रखना चाहिए। दीवट जो है धर्माचरण है, दीवट। तो धर्माचरण के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर, धार्मिक जीवन। हालेलुया। या पैमाने के नीचे रखता है, कुछ लोग पैमाने के नीचे रख, पैमाने मतलब बर्तन, बर्तन के नीचे रखना। बर्तन, खाना का बर्तन, मतलब खाना पीने में अधिक रुचि लेते हैं उन लोग प्रभु की साक्षी नहीं बन सकता। हालेलुया। तो उन लोग प्रभु के दिए हुए कोई भी वचन दूसरों को दे नहीं सकता। उन लोग खाने पीने में, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि न्याय, शांति, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय दीवट। कुछ लोग भोजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनके विषय में प्रभु का वचन संत पौलुस के द्वारा फिलिपियों को लिखे पत्र में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग ईश्वर के, यीशु के क्रूस के शत्रु बनकर जीवन बिताते हैं, क्योंकि वे भोजन को ईश्वर मानते हैं। ये और क्या एक इसमें है, अथवा पलंग के नीचे कुछ लोग पलंग के नीचे रखते हैं। इसका मतलब विश्राम को जरूरत से ज़्यादा महत्व, आलसीपन, पहला पेटूपन, ये आलसीपन विश्राम करने के लिए जीता है, सोना है, नींद को प्यार करते हैं, वे पलंग के नीचे जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए आलसीपन और पेटूपन, पेटूपन के अंदर आते हैं दारू की नशे और इत्यादि चीज़ें, गुटखा, पान और इस तरह की सारी बातें। और इन चीज़ों में फंसना नहीं है, बल्कि धार्मिक जीवन बिताना है, जिससे आप लोगों के सामने प्रभु के वचनों को प्रकट कर सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। प्रभु जो भी वचन बोले, भले ही अभी दृष्टांत के रूप में बताए, लेकिन वो सब प्रकट किया जाएगा प्रभु के लोगों के द्वारा, प्रेरितों के जरिए और प्रभु के चुने हुए लोगों के जरिए। और प्रभु में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति जो प्रभु का प्रकाश स्वीकार करते हैं, उनके जरिए प्रभु का प्रकाश दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहला अर्थ है इसका, प्रभु के वचनों में कोई भी चीज़ छिपा हुआ नहीं रहेगा, सब कुछ का अर्थ प्रकट किया जाएगा, अच्छा से समझा जाएगा। और दूसरा एक अर्थ है, हर एक व्यक्ति के सारे गुप्त पाप भी, शायद पलंग के नीचे बैठा हुआ हो या बर्तन के नीचे छिपा हुआ हो, सब कुछ प्रकट किया जाएगा, उजाले पे जरूर आएगा। इसलिए जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। जो भी वचन आपको सुनाया जाता है उसमें एक भी नष्ट नहीं होने देना, सब कुछ ग्रहण करना, अपनाना। तब जाके प्रभु कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मतलब जिस नाप तो प्रभु के वचन के लिए देता है, प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु के साक्षी बनने के लिए जितना उत्साह दिखाता है, हालेलुया, जितना कार्य प्रभु के लिए आप करते हैं, जितना नाप तुम प्रभु के लिए नापते हैं, उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आशीर्वाद का आना उसी के अनुसार होगा। सच पूछो तो उससे भी अधिक दिया जाएगा। और आगे, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। इसका मतलब वचन के लिए कुछ किया, प्रभु के वचन को स्वीकार किया, उस वचन पर चला, तो इसका मतलब आपके पास कुछ है, धर्माचरण है, उनको और दिया जाएगा। लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, वचन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है, प्रभु के लिए कोई रुचि नहीं है और ईश्वर के राज्य के लिए कोई उत्साह नहीं है, उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। ऐसा है। हालेलुया। ये संपत्ति के बारे में, धन के बारे में नहीं, दुनिया के पैसा के बारे में नहीं। पैसा जिसके पास और दिया जाएगा, उनके पास नहीं है वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास। ऐसा नहीं, ये बात यह है आध्यात्मिक बात। अगर प्रभु के लिए एक विचार, प्रभु के लिए आपके हृदय में जगह है, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि है, तो प्रभु और चीज़ें हमको देते जाएंगे। हालेलुया। आगे हम बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत और राई का दाना और दृष्टांतों के प्रयोग, और उसके बाद आंधी को शांत करने की बात। हालेलुया। बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत सब हमको समझ सकते हैं, और राई का दाना भी उसके विषय में पहले हम बता चुके हैं। इसलिए हम आज के इस अध्याय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें।
और मुझे प्राप्त पुरोहिताय अधिकार से प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर जितने वचन सुनाए गए उसकी योग्यता से आंधी को शांत करने वाले प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम से आपके जीवन के सारे अंधकार की शक्तियों को आंधी तूफान में यदि आप जीवन जूझ रहे हैं, आंधी तूफान से होकर आपकी इस हालत को प्रभु के सामने, प्रभु के चरणों पर, प्रभु के अधिकार तले रखते हुए मैं आशीर्वाद देता हूँ। चमत्कार होते जाए और जीवन में चिन्ह चमत्कार देखने को मिले। प्रभु के वचन के लिए आपकी रुचि बढ़ते जाए, प्रभु को अधिक प्यार कर सके, प्रभु के लिए साक्षी बन जाए और धर्माचरण कर सके। ये कृपा हम प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आपके लिए मांगते हैं, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।